और शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये कि 25 दिन से आर्यन जेल में थे और अब मन्नत में होगी दिवाली। कल हम आपको दिखा रहे थे कि जेल में दिवाली बितानी पड़ सकती है, दिवाली जेल में हो सकती है आर्यन की, लेकिन अब दिवाली इस जगह होगी। ये शाहरुख खान का बंगला मन्नत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आर्यन कल या परसों आर्यन की रिहाई हो सकती है, लेकिन आपको बताते हैं कि आर्यन की रिहाई आखिर आज क्यों नहीं हुई, आर्यन की रिहाई अब होगी कैसे, ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा अभी क्या क्या पेच और पेचीदगियां हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, देखिए आपके सामने। आर्यन फिलहाल आर्थर रोड जेल में है। कल हाईकोर्ट का फैसला आएगा। फैसला आएगा मतलब ऑर्डर की कॉपी आएगी। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, यानी फैसले की कॉपी नहीं आई है। फैसले की जो कॉपी आएगी उसके बाद उसे जेल ले जाया जाएगा, यानी आर्थर रोड जेल फैसले की कॉपी जाएगी। उसके बाद आर्यन के वकील इस ऑर्डर की कॉपी को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंचेंगे। कैसे जमानत होगी ये मैं बता रहा हूं। जल्दी फैसले की कॉपी मिलने पर कल ही रिहाई, यानी कल अगर जल्द से जल्द ऑर्डर की कॉपी आ गई तो कल ही रिहाई। कल फैसले में देरी तो इंतजार करना होगा, फिर हो सकता है शनिवार को आर्यन की रिहाई हो, शनिवार को आर्यन आर्थर रोड जेल से बाहर आ सकें। जेल से रिहाई में 5 बजे का वक्त अहम है, क्योंकि सूर्यास्त से पहले पहले रिहाई होती है। जेल सुपरिंटेंडेंट को रिलीज ऑर्डर देना होता है, यानी जेल सुपरिंटेंडेंट बाकायदा रिहाई का आदेश देंगे। इस प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, यानी आर्थर रोड जेल में अगर ऑर्डर कॉपी चली गई बेल के, उसके बाद भी 2 से 3 घंटे का वक्त केवल डॉक्यूमेंट्स में लगता है। फाइनल डॉक्यूमेंट पेपर वर्क शुरू हो जाता है जेल में कॉपी पहुंचने के बाद। उसके बाद आर्यन को बेल ऑर्डर पढ़कर सुनाया जाएगा, यानी जमानत का जो आदेश है वो आर्यन को पढ़कर सुनाया जाएगा जेल के अंदर। और जमानत की शर्तों की जानकारी भी आर्यन को दी जाएगी, क्योंकि जो आर्यन को जमानत मिली वो ऐसा ही नहीं मिली। इस जमानत में शर्तें जोड़ी गई हैं। वो शर्तें क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आर्यन को जेल में ही ये शर्तें बता दी जाएंगी। इसके बाद आर्यन के सिग्नेचर लिए जाएंगे, हस्ताक्षर लिए जाएंगे आर्यन के, फिर लॉकर रूम तक लेकर जाया जाएगा आर्यन को, और यहां से अपना सामान कलेक्ट करेंगे आर्यन, और उसके बाद जेल से बाहर जाएंगे। सूर्यास्त के बाद कैदी को रिहा नहीं किया जाता, इसलिए सूर्यास्त से पहले पहले, यानी सूरज ढलने से पहले पहले आर्यन की रिहाई होगी। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, आर्यन जेल से रिहा होंगे, लेकिन शाहरुख खान के लिए और मन्नत के लिए बड़ा दिन है। मन्नत की यह दिवाली होगी। 25 दिन से जेल में थे शाहरुख खान, खुद आर्यन से मिलने पहुंचे थे। और शाहरुख खान के लिए आर्यन की रिहाई और ज्यादा बड़ी क्यों हो जाती है, शाहरुख खान को कैसे ये गिफ्ट है, देखिए जरा रिपोर्ट। शाहरुख को मिला बर्थडे गिफ्ट। अब मन्नत में होगी दिवाली। आर्यन को मिली जमानत। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1। 20 दिन से शाहरुख के बेटे आर्यन खान इसी आर्थर रोड जेल में बंद है, लेकिन आर्यन की जमानत के साथ शाहरुख की सबसे बड़ी मन्नत पूरी हो गई। शाहरुख के बंगले मन्नत में जैसे ही आर्यन की बेल की खबर पहुंची, मायूसी खुशी में बदल गई। ये शाहरुख खान का बंगला मन्नत है। लगभग 25 दिनों के बाद यहाँ की रौनक ही अलग है। आर्यन खान कल या परसों में जेल से मन्नत आएंगे और फिर शाहरुख खान के मन्नत की सबसे बड़ी खास और खुशी वाली दीपावली होगी। 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे है, 4 नवंबर को दिवाली है और 13 नवंबर को आर्यन का जन्मदिन है। इसलिए शाहरुख के लिए नवंबर बहुत खास होने वाला है। लेकिन जमानत का ऑर्डर आने में 1 या 2 दिन का वक्त लगेगा, इसलिए आर्यन फिलहाल कल या परसों तक इसी जेल में रहेंगे। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। और आइए अब आपको जल्दी से मैं बताता हूं कि ये जो जमानत मिली है, जमानत ऐसे ही नहीं मिली है। जमानत के साथ बहुत सी शर्तें हैं, यानी आर्यन जेल से जरूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन शर्तों के साथ उन्हें जेल के बाहर आने के बाद शर्तें माननी होंगी। क्या शर्तें, जरा जल्दी से मैं दिखाऊं। देखिए जरा, आर्यन के सामने कुछ शर्तें रखी गई हैं, यानी ये शर्तें
जो रखी गई हैं ये बाकायदा आर्यन को माननी होगी। ग्राफिक्स जल्दी से मैं दिखाऊंगा, शर्तों का ग्राफिक्स क्या है ये आपके सामने आ गया। शर्तों का ग्राफिक्स जिसमें आर्यन को सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आर्यन को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये ग्राफिक्स है, यहीं रोक देंगे। सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे आर्यन। तीसरी चीज, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये शर्तें जमानत में शामिल हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे आर्यन। इसके साथ ही इसको मूव करेंगे, गवाहों को प्रभावित ना करने के अलावा कि पासपोर्ट जमा करना होगा। जी हां, पासपोर्ट सबमिट करना होगा। बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकते हैं आर्यन, यानी उसके लिए अनुमति लेनी होगी। जांच में उन्हें सहयोग करना होगा और साथ ही साथ मुंबई से बाहर जाने की जानकारी देनी होगी अगर मुंबई से बाहर जा रहे हैं। और हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस जाना होगा उन्हें, और सुनवाई को लेकर कोई भी बयान वो बाहर नहीं दे सकते सार्वजनिक तौर पर। और इसके अलावा ट्रायल शुरू होने तक उन्हें जो है यही करना होगा। किसी भी शर्त का उल्लंघन अगर करते हैं तो जमानत खारिज हो जाएगी। बड़ी चीज ये है। आइए अब आपको बताते हैं कि बाकायदा आर्यन को जो जमानत मिली इतनी आसानी से नहीं मिली। जमानत के लिए बड़े बड़े वकीलों को लगाया गया था। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ये दिखा रहा हूं मैं। ये मुकुल रोहतगी को आप देख रहे हैं, देश के जाने माने और बड़े वकील हैं। ऐसे वकील दरअसल आर्यन की जमानत के लिए लगे हुए थे। ये वो देश के वकील हैं, न सिर्फ मुकुल रोहतगी बल्कि सतीश मान शिंदे। और इन वकीलों की वो दलील मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन दलीलों की बिना पर आर्यन को जमानत मिली है। वो दलीलें कौन सी हैं, आइए आपको बताता हूं कि आखिर वो 10 दलीलें कौन सी हैं जिसके बाद आर्यन को जमानत दी गई है। देखिए, आप भी देखिए कि अब तक आर्यन को जमानत नहीं मिल रही थी। निचली अदालत से, उसके ऊपर सेशंस कोर्ट से और अब हाई कोर्ट से मिली है। ऐसा क्या कहा मुकुल रोहतगी ने कि जमानत मिली, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा, देखिए जरा ध्यान से कोर्ट में कैसे दलीलें हुई। मुकुल रोहतगी ने कहा आर्यन की उम्र सिर्फ 23 साल। कोर्ट इसको मूव करेंगे, आर्यन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, मुकुल रोहतगी ने कहा। एनसीबी ने जवाब में कहा पहली बार आर्यन ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। एनसीबी ने कहा 2 साल से आर्यन ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन के वकील ने कहा आर्यन ड्रग्स की रेस में ग्राहक नहीं है, आर्यन कस्टमर नहीं है, वो क्रूज पार्टी पर तो स्पेशल गेस्ट की तरह गए थे। एनसीबी ने जवाब दिया आर्यन के ड्रग्स लेने के सबूत मिले हैं। एनसीबी ने कहा कि आर्यन साजिश का हिस्सा है। ये कोर्ट के अंदर दलीलें हो रही थी। आर्यन के वकील का कहना था अरबाज से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है, जो आर्यन का दोस्त है। आर्यन और अरबाज सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन इसको मूव करेंगे। एनसीबी ने कहा आर्यन अरबाज बचपन के दोस्त हैं। ये एनसीबी ने कहा क्रूज पार्टी के लिए एक साथ क्रूज पार्टी के लिए दोनों निकले थे। एनसीबी का कहना था दोनों एक ही रूम में रुकने वाले थे, लेकिन आर्यन के वकील ने कहा अरबाज से बरामद ड्रग्स पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर अरबाज आर्यन के दोस्त से कोई ड्रग्स बरामद हुई तो उस पर आर्यन का कंट्रोल नहीं है। नो रिकवरी, नो ड्रग्स, नो मेडिकल टेस्ट, इसलिए नो केस। एनसीबी ने कहा मामला ड्रग्स के कॉन्शियस पोजीशन और सेवन का है। आर्यन को दरअसल पता था कि अरबाज के पास ड्रग्स है। अरबाज ने अपने जूतों में ड्रग्स छिपाने की बात मानी है। क्रूज पर ये लोग दरअसल ब्लास्ट करने जा रहे थे और अरबाज ने पूछा कि क्या क्रूज पर चरस का इस्तेमाल होगा। इस पर आर्यन के वकील ने कहा आर्यन खान की गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है। जेल में रखने का उसे कोई आधार नहीं है, जेल में रखना गलत है। आर्यन पर हमले से पहले आर्यन पर पहले से कोई केस नहीं है। एनसीबी ने जवाब में कहा आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदी है। एनसीबी कह रही है इस केस में बेल नहीं दी जा सकती, यानी जमानत नहीं हो सकती। अपराध नहीं हुआ, लेकिन अपराध का इरादा था, यह एनसीबी ने कहा। आर्यन के ड्रग्स पेडलर्स से बाकायदा संबंध है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील ने कहा ड्रग्स का इंतजाम करते थे आर्यन, यह बड़ी बात कही। लेकिन आर्यन के वकील ने क्या कहा, उन्होंने कहा व्हाट्सएप चैट को क्रूज केस से जोड़ना गलत है। यानी जो व्हाट्सएप चैट मिली है उसे आप क्रूज वाले केस से नहीं जोड़ सकते। चैट से कोई साजिश साबित नहीं होती है, आर्यन के वकील ने कहा। व्हाट्सएप चैट, दूसरी बड़ी बात यह व्हाट्सएप चैट 2018, 2019 और 2020 का है। क्रूज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। चैट में ऐसा कुछ नहीं है
जिससे ये दोष साबित होता हो। आर्यन के वकील ने बात कही। आर्यन अचित में दरअसल वो जो चैट था, गेम को लेकर चैट हो रहा था। दोनों मोबाइल पर 12 महीने पहले की चैट है दोनों की, और ये पोकर गेम को लेकर चैट की गई है। एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट पर जवाब दिया। व्हाट्सएप चैट में क्या है, जज ने पूछा। देखिए, कोर्ट में जो जज थे उन्होंने पूछा कि आखिर व्हाट्सएप चैट में है क्या, ड्रग्स कारोबार का आधार क्या है। आखिर जो एनसीबी कह रही है कि ये कमर्शियल कर रहे थे यूज, या कमर्शियल यूज के लिए मंगाई गई थी, इसका आधार क्या है। तो एनसीबी ने कहा व्हाट्सएप चैट में कई तरह के ड्रग्स की बात है, यानी कई तरह के ड्रग्स की बात है। चैट में ड्रग्स की भारी मात्रा की भी बातचीत हो रही है। चैट से ड्रग्स के कारोबार की बात साबित होती है। यह कहा एनसीबी ने, चैट में कमर्शियल क्वांटिटी पर बात हो रही है, यानी ड्रग्स का इस्तेमाल कमर्शियली कारोबार के लिए किया जाना था। और बड़ी बात एनसीबी ने कही कि गांधी जयंती के दिन तो ड्रग्स नहीं लेते। व्हाट्सएप चैट के आधार पर धारा 29 लगाई है, यह कहा एनसीबी ने। आर्यन के वकील ने कहा साजिश का सबूत होना चाहिए अगर एनसीबी कह रही है साजिश हुई है। आर्यन खान से कोई साजिश नहीं हुई, आर्यन ने कोई साजिश नहीं की। 6 ग्राम चरस की बरामदगी से साजिश साबित नहीं होती है। कारोबारी लेन देन की बात गलत है, आर्यन के वकील ने कहा। मानव और गाबा की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं की गई? ड्रग्स मामले में जमानत मिलनी चाहिए। यह केस जमानत का है, आर्यन के वकील ने दलील दी। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। एनसीबी ने जवाब दिया जमानत नियम नहीं है, यह अपवाद है। एनसीबी ने कहा एनडीपीएस कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए, यह एक जघन्य अपराध है। एनसीबी ने फिर दोहराया, सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या से बड़ा अपराध बताया इसको। एनसीबी ने इस बात को कोट किया। ड्रग्स बरामद नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि अपराध हुआ ही नहीं, एनसीबी ने कहा। और इन सारी दलीलों के बाद अदालत ने आर्यन को और आर्यन के दोनों साथी, यानी आर्यन के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज को जमानत दे दी। आइए अब आपको बताता हूं कि इसके बाद आखिर आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें। आइए आपको दिखाते हैं कि जमानत मिलने के बाद वकील जो थे सतीश मान शिंदे, ये आप देख रहे हैं शाहरुख खान को, सतीश मान शिंदे ये खड़े हैं, ये अमित देसाई खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं। ये तस्वीर शाहरुख खान की और वकील के साथ, जिन वकीलों ने शाहरुख खान को और आर्यन खान को जमानत दिलवाई है, ये जमानत मिलने के बाद की तस्वीरें। तो शाहरुख खान ने वकीलों की फौज उतारी दरअसल आर्यन की रिहाई के लिए। आइए आपको बताते हैं, दिवाली से पहले आर्यन के पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त था। सबकी नजर हाईकोर्ट के फैसले पर थी। हाईकोर्ट में लगातार 3 दिन में 5 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। आर्यन की मन्नत आखिरकार पूरी हुई, लेकिन इसके लिए शाहरुख खान ने वकीलों की फौज उतार दी थी। देश के जाने माने वकील मुकुल रोहतगी, जिन्हें इस वक्त आप अपनी तस्वीर में देख रहे हैं, मुकुल रोहतगी आर्यन केस की पैरवी करने पहुंचे। तीनों जमानत याचिका के दौरान आर्यन के वकील बदले गए। दरअसल आर्यन केस में यह तीसरे दिग्गज वकील की एंट्री थी। टीम आर्यन ने हाईकोर्ट में मजबूत दलील रखकर आर्यन को जमानत दे दी। अमित देसाई और सतीश मान शिंदे भी आर्यन केस से जुड़े रहे। हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने तीनों दिन दलील रखी। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं, पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। साथ ही साथ रोहतगी गुजरात दंगा, बेस्ट बेकरी सहित कई बड़े देश के जाने माने केस लड़ चुके हैं। और जमानत खारिज होने पर आर्यन के पक्ष में उन्होंने बयान दिए थे। जरा सुनिए एक बार मुकुल रोहतगी को। हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी कर रहे थे हाई कोर्ट में, ये पहले वकील नहीं है। इससे पहले सेशंस कोर्ट में शाहरुख खान ने एक और बड़े वकील किए। मशहूर वकील अमित देसाई ने आर्यन का पक्ष मजबूती से रखा, जिन्हें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हैं देसाई साहब। हाई कोर्ट में भी कोर्ट के एक सवाल पर अमित देसाई ने जवाब दिया था। अमित देसाई एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर है। सलमान खान को हिट एंड रन केस में इन्होंने जमानत दिलवाई थी और बड़ी भूमिका थी अमित देसाई की। अमित देसाई को
हाई प्रोफाइल केस अमित देसाई लड़ चुके हैं। अमित देसाई से पहले आपको बताऊं कि सतीश मान शिंदे ने भी आर्यन केस की पैरवी की थी। सतीश मान शिंदे भी कई बड़े केसेस लड़ चुके हैं। सतीश मान शिंदे ने सलमान खान का केस लड़ा था। इसके अलावा संजय दत्त को भी कोर्ट से राहत दिला चुके हैं सतीश मान शिंदे। उन्हें भी एक बार सुनिए। कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। तो इन तीनों दिग्गज वकीलों की टीम ने मिलकर आर्यन को बड़ी राहत दिलाई और यह तय किया कि आर्यन की दिवाली जेल में नहीं, मन्नत में पूरे परिवार के साथ मनेगी। तो आर्यन पहुंचेंगे अपने घर मन्नत, लेकिन सेलिब्रिटीज जो अब तक जब आर्यन जेल में थे शाहरुख खान के साथ आकर खड़े हुए, जमानत मिलने के बाद भी सेलिब्रिटीज ट्वीट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, क्या कुछ लिख रहे हैं शाहरुख के समर्थन में। ये सेलिब्रिटीज उस वक्त भी, जिस वक्त शाहरुख खान परेशान थे, उस वक्त भी ये सोशल मीडिया पर शाहरुख को समर्थन कर रहे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैसे ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अपना फैसला सुनाया, बॉलीवुड के तमाम सितारे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। आर्यन खान को जमानत जब से गिरफ्तार किया गया था तभी से बॉलीवुड के कई सितारे शाहरुख खान और आर्यन के सपोर्ट में उतर आए थे। अब जबकि आर्यन को बेल मिल चुकी है, तब एक बार फिर बॉलीवुड की कई हस्तियां अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर करती नजर आ रही। आपको बताऊं कि कोर्ट के फैसले के बाद एक्टर आर माधवन ने ट्वीट किया खुशी में, और खुशी जताई ट्वीट करके। आर माधवन ने अपने ट्वीट में लिखा कि भगवान का शुक्रिया, एक पिता के रूप में मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं। सभी अच्छी और सकारात्मक चीजें हों। दरअसल आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही माधवन चर्चाओं में थे। इसकी वजह थे उनके बेटे वेदांत। दरअसल वेदांत एक स्विमर है और उन्होंने हाल ही में स्विमिंग में 7 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। माधवन ने जब यह खबर सोशल मीडिया पर साझा की तो लोग शाहरुख खान को परवरिश का भी पाठ पढ़ाने लगे। फिलहाल आर्यन को बेल मिलने के बाद एक्टर मलाइका अरोड़ा ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। सोशल मीडिया में अक्सर एक्टिव रहने वाली मलाइका अरोड़ा ने आर्यन को जमानत मिलने के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के पूरे परिवार की फोटो शेयर की और उसके साथ लिखा, भगवान का शुक्रिया। सिर्फ प्यार। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उनकी दोस्त और एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने भी खुशी जताई है। शनाया कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी और आर्यन के बचपन की फोटो शेयर की, जो मैंने आपको दिखाई शुरू में। शनाया कपूर दरअसल आर्यन खान और सुहाना खान की अच्छी दोस्त हैं। दोनों के परिवार भी एक दूसरे के बेहद करीब हैं और शनाया अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वीडियो भी शेयर करती रहती हैं, बल्कि आर्यन खान के साथ भी उनके कई फोटो सोशल मीडिया में मौजूद हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और स्टार्स भी हैं, कुछ और सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आर्यन की जमानत के बाद सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं सोनू सूद। सोनू सूद ने आर्यन की जमानत के बाद यह ट्वीट किया आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सोनू सूद ने लिखा, समय जब न्याय करता है, इसको मूव करेंगे, समय जब न्याय करता है, सोनू सूद ने लिखा, तब गवाहों, समय जब न्याय करता है, उसके आगे वो लिख रहे हैं, जब गवाहों की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा सुचित्रा कृष्णमूर्ति लिख रही हैं, खुशी हुई कि आर्यन को जमानत मिल गई। ये सुचित्रा कृष्णमूर्ति लिख रही हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कनिका ढिल्लो लिख रही हैं, फाइनली आर्यन को बेल मिल गई, यानी जमानत मिल गई। मैं इस फैसले से काफी खुश हूं। उनके अलावा संजय गुप्ता ने लिखा, बहुत खुशी है कि आर्यन को जमानत मिल गई, और वो लिख रहे हैं, लेकिन उस व्यवस्था से भी बहुत परेशान हूं। संजय गुप्ता ने लिखा, जिसने 25 दिन से ज्यादा आर्यन को जेल में रखा। अनिल शर्मा लिख रहे हैं, आर्यन को जमानत मिल गई है, काफी खुश हूं। इसके अलावा आपको बताऊं, हंसल मेहता लिख रहे हैं, आज रात कुछ बड़ा करना चाहता हूं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर मन्नत में पूरे 25 दिन जेल में रहने के बाद मन्नत में वापसी हुई। ये शाहरुख खान के लिए, उनके परिवार के लिए एक बड़ा तोहफा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। मन्नत में आखिर क्या तैयारी होगी बाद में बताएंगे। 2 अक्टूबर को
आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से ही मन्नत पर सितारों की भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन शाहरुख जल्द से जल्द आर्यन की रिहाई की कोशिश में जुटे थे। और थर रोड जेल में भी शाहरुख खान आर्यन से मिलने पहुंचे थे और आर्यन और शाहरुख के बीच शीशे की दीवार में बातचीत हुई थी। दोनों बेहद भावुक हो गए थे। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई थी। 2 नवंबर को शाहरुख का बर्थडे है। आर्यन की जेल में होने की वजह से बर्थडे को लेकर कोई तैयारी नहीं हुई, लेकिन आर्यन को जमानत की खबर शाहरुख के लिए एक एडवांस बर्थडे गिफ्ट जैसा है। हर साल शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनके बंगले मन्नत पर भारी भीड़ जुटती है। शाहरुख भी बंगले से भीड़ के सामने आकर अभिवादन करते हैं और सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का तांता कई दिनों पहले से शुरू हो जाता है। आपको बताऊं कि 8 अक्टूबर को गौरी खान का बर्थडे था और उस दिन आर्यन खान की पहली जमानत याचिका खारिज हुई थी और इस मौके पर जाहिर है परिवार ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। आर्यन की गिरफ्तारी और हर दिन नए खुलासे से परिवार बेहद परेशान था। जेल में आर्यन के स्वास्थ्य को लेकर भी शाहरुख और गौरी बेहद चिंतित थे और जल्द से जल्द आर्यन की रिहाई के लिए दुआ कर रहे थे। लेकिन अब आर्यन को जमानत मिलने के बाद यह साफ हो गया है कि न सिर्फ शाहरुख की बर्थडे पार्टी बड़ी होने वाली है, बल्कि मन्नत की इस बार की दिवाली भी बड़ी होने वाली है। इन सब के साथ आर्यन खान का जन्मदिन भी नवंबर में ही है। 13 नवंबर को आर्यन का जन्मदिन है और अब आर्यन मन्नत में पिता शाहरुख के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के साथ दिवाली और अपना जन्मदिन भी मना सकेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समीर वानखेड़े की। जी हां, समीर वानखेड़े के पीछे 4 अफसर लग गए। जी हां, उनकी पूरी जांच के लिए और वसूली कांड पर इंक्वायरी के लिए वानखेड़े के पीछे 4 अफसर। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 18 करोड़ की आर्यन की तो जमानत हो गई, लेकिन 18 करोड़ की वसूली का जो आरोप है उसकी एक जांच तो एनसीबी की विजिलेंस कर रही है और दूसरी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। जी हां, मुंबई पुलिस के 4 अफसर वानखेड़े वसूली कांड मामले में जांच कर रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। वानखेड़े के पीछे 4 अफसर कौन? वानखेड़े के पीछे मुंबई पुलिस की टीम। वसूली कांड में कितनों की गवाही? रेड पर सवाल, गवाहों का जंजाल। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद 18 करोड़ की वसूली के मामले में अब मुंबई पुलिस की एंट्री हो गई है। एनसीबी की विजिलेंस टीम के बाद अब समीर वानखेड़े के खिलाफ मुंबई पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के 4 अफसरों को समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की पड़ताल करने के लिए लगा दिया गया है। समीर वानखेड़े के खिलाफ में मुंबई पुलिस को मिली वसूली की शिकायत के बाद में एक टीम का गठन किया गया मुंबई पुलिस की ओर से, जिसने अपनी जांच शुरू भी कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई न करने की चिट्ठी भी लिखी है। वसूली कांड में प्रभाकर की पहली गवाही। मुंबई पुलिस की टीम ने एक्शन शुरू भी कर दिया है। वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल से पूछताछ की गई। प्रभाकर को बुलाकर मुंबई पुलिस ने पूछा कि आपको समीर वानखेड़े ने एनसीबी बुलाया था, आप क्रूज तक कैसे पहुंचे? 18 करोड़ की वसूली के बारे में आप क्या जानते हैं? आपके पास क्या कोई और सबूत है? मुंबई पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आर्यन के बदले वसूली की बात सच है, इसलिए इस केस से जुड़े गवाहों को पूछताछ के लिए बुलावा भेजा जा रहा है। वसूली कांड में भानुशाली को बुलावा। यह है मनीष भानुशाली, यही वो शख्स है जो एनसीबी दफ्तर तक आर्यन को लेकर पहुंचा था, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद बवाल हुआ कि यह बीजेपी नेता है। वसूली मामले में पुलिस अब मनीष भानुशाली से पूछताछ करेगी। वानखेड़े पर गोसावी की गवाही। पुलिस की गिरफ्त में आ चुके किरण गोसावी मामले में पहली कड़ी है। गोसावी पर ही आरोप है कि वो आर्यन की रिहाई के लिए डील करवा रहा था, तो ऐसे में मुंबई पुलिस गोसावी से भी सवाल जवाब कर सकती है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि मुंबई पुलिस की वो टीम कौन सी है जो समीर वानखेड़े के इस मामले की जांच करेगी। कौन कौन है उस टीम में, देखिए जरा। उस टीम में आपको बताने जा रहा हूं, एसीपी मिलिंद खेतले इस टीम में है। पीआई अजय सावंत इस मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा एपीआई श्रीकांत करकर, एसआई प्रकाश गवाली, ये वो टीम के हिस्से हैं। 4
जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूरी परेशानी के दरमियान समीर वानखेड़े के साथ उनकी पत्नी कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं। आज समीर वानखेड़े की पत्नी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखी है क्रांति वानखेड़े ने। क्या लिखा है आइए आपको बताते हैं। देखिए जरा, क्रांति वानखेड़े ने लिखा है, एक तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगातार आरोपों का सिलसिला जारी है, उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन इन तमाम आरोपों और जांच के सिलसिले के दरमियान समीर वानखेड़े डटे हुए हैं। वो लगातार अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बता रहे हैं। आरोपों की इस लड़ाई में समीर वानखेड़े अकेले नहीं है, उनका परिवार किसी चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है और इस चट्टान का सबसे मजबूत पत्थर है समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े, जो अपने पति के लिए लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ रही। क्रांति रेडकर समीर वानखेड़े के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंसाफ की इस लड़ाई में हर कदम अपने पति का साथ दे रही हैं। समीर वानखेड़े पर लगे आरोप का जवाब उनकी पत्नी जोरदार तरीके से दे रही। इस बार क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। इस चिट्ठी में उन्होंने न सिर्फ अपने पति को निर्दोष बताया, बल्कि बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र किया है। क्रांति ने लिखा है कि बचपन से ही मराठी आदमी के अधिकारों के लिए शिवसेना को लड़ते हुए देखा है। यह सब देखते हुए मैं बड़ी हुई हूं। मैं भी एक मराठी लड़की हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज बाला साहब ठाकरे के आदर्श को लेकर बड़ी हुई हूं। किसी पर अन्याय करो नहीं और ना ही अन्याय सहो, यही मैंने सीखा है। कुछ उपद्रवी लोग मेरी पर्सनल जिंदगी पर हमला कर रहे हैं, मैं उनसे अकेले लड़ रही हूं। मैं एक कलाकार हूं, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं। हर दिन सुबह हमारी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। शिवराय के इस राज्य में अनैतिक काम रोज किया जा रहा है। यदि आज बाला साहब होते तो एक महिला पर इस तरह से हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते। मैं आप में भी उनकी छवि देखती हूं और इस बात का यकीन भी है कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। सुनिए जरा एक बार समीर वानखेड़े की पत्नी को बताएंगे। ये समीर वानखेड़े की पत्नी ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन समीर वानखेड़े पर जो इल्जाम लगे हैं, जो जांच बैठी, इसके खिलाफ समीर वानखेड़े हाईकोर्ट पहुंच गए क्योंकि वानखेड़े को डर है उनकी गिरफ्तारी का। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में क्या कहा है आइए आपको बताते हैं। समीर वानखेड़े कोर्ट पहुंचे हैं, देखिए जरा। कोर्ट में समीर वानखेड़े ने कहा, मैं कोई ड्रग पेडलर नहीं हूं, मैं एनसीबी का डायरेक्टर हूं। किसी भी दिन मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई के खिलाफ मुझे अंतरिम सुरक्षा चाहिए, यानी अंतरिम सुरक्षा चाहता हूं। जांच होनी है तो केंद्रीय एजेंसी या सीबीआई को जांच सौंप दी जाए। वानखेड़े के खिलाफ जो वकील सरकार के थे, यानी महाराष्ट्र सरकार के जो वकील थे, उन्होंने क्या कहा, वानखेड़े के खिलाफ 4 अलग अलग मामले दर्ज हैं। एसीपी लेवल के अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उसकी पड़ताल कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर कोई भी हम कार्रवाई करेंगे, यानी महाराष्ट्र पुलिस कोई भी कार्रवाई करेगी तो 3 दिन पहले बता देगी। यह मामला भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से संबंधित है, यह कहा वकील ने। अपराध दर्ज करने के 72 घंटों के पहले हम नोटिस देंगे, यानी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है उससे 72 घंटे पहले, यानी 3 दिन पहले समीर वानखेड़े को नोटिस दिया जाएगा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।